आज तेजस्वी यादव, आज लालू यादव एक चीज़ वचन दे दे तो हम हमेशा के लिए, एक है ना कि मोदी कहते हैं उनको समर्थन देने के लिए तैयार है। हम अपना पर्सनल बता रहे हैं कि वो बोल दे कि कोई भी कार्यकर्ता हमारा जो रहेगा वो मुख्यमंत्री के दावेदार बनेगा, हम एकदम खुला चैलेंज कर रहे हैं कि उसका समर्थन में सारा बिहार वासी आ जाएगा। लेकिन अपना वंशवाद ही चलाने का एक ऐसा निर्णय है, युवा चलाएगा, सिर्फ उनके ही घर का चलाएगा और वो कार्यकर्ता नहीं है, उन्हीं के कार्यकर्ता नहीं है। राहुल गांधी उन्हीं का वंशवाद चलेगा, इनका गांधी यही चलेगा। लोग भाजपा में ये नहीं होता है। आप देखिएगा हमारे नरकटियागंज में जो क्षेत्र है वहाँ पे संजय पांडे को उठाया गया है, जो 34 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। क्या चीज़ की लड़ाई? दरी जाजिम बिछाते थे, 2 बार अध्यक्ष यहाँ पे थे, जिला अध्यक्ष, और उनको टिकट दिया गया है बुला के। ये पैसे का खेल इसमें नहीं होता, पैसे खाली उसमें होता है, क्योंकि 2 आदमी सीट का दावेदार महागठबंधन से हमारे यहाँ है, तो इसका क्या सिरे जाता है कि पैसे के बल पर आया होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव कहते हैं बिहार में रोजगार नहीं है, सही क्या बात है? एकदम रोजगार नहीं है, काहे कि उनके देखने में रोजगार नहीं है। जंगल राज चाहिए ना, लूट मार करो, उठाओ, लूट मार करके चोरी डकैती करो। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस तरह पूछ रहे हैं ना, उनके राज में ऐसे नहीं पूछ सकते थे। अभी दिन दहाड़े आपका माइक छीन कर फेंक दिया जाएगा, उठाकर टांग के लेके चला जाएगा। स्वतंत्र नहीं था, डर था, कुछ स्वतंत्रता नहीं था महाराज। हम लोग खुद जीवन घुटे हैं, 40 साल का उम्र हुआ है, हम भी उनके जीवन में कुछ न साल झेले हैं। जोड़ो पलायन रोको यात्रा में आप ये भी देख सकते थे कि कैसे कैसे लोग जा रहे थे। उनके यात्रा में तो लोगों का पॉकेट मार लिया जा रहा था। और जैसा अभी आपने पूछा चैया से कि वोट चोरी का आरोप लग रहा है, हम मान रहे हैं नीतीश कुमार ने वोट चोरी की, मोदी ने वोट चोरी किया, पर किस तरह चोरी किया? लोगों के दिलों का चोरी करके वोट चोरी किया। ठीक है, मोदी ने वोट नहीं चोरी किया, लोगों के दिलों की चोरी की। क्या ये वही विनाश है जो नीतीश कुमार लड़कियों को साइकिल का, ड्रेस का लालच देकर चूल्हा चौका छोड़ाकर स्कूल में पहुँचाएँ हैं? 10वीं में पास करने पर 10,000 रुपये का इनाम मिलता है। ये प्रलोभन देकर क्या उन्होंने ये विनाश किया है? आज इन्हीं का देन है कि लड़कियां चूल्हा चौका छोड़कर आज अच्छे इस तरह से पढ़ाई कर रही हैं और अच्छे जगह कार्यरत हैं, हर एक जगह सरकारी नौकरी में भी पा रही हैं। नाम मनोज कुमार वर्मा हुआ। एक बात बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लोगों को बिहार में रोजगार नहीं है, पलायन की स्थिति होती जा रही है, लोग इस बिहार से अलग स्टेट में जाके काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे, सही बात है? हम आपको एक बात बताते हैं कि आज से 20 साल पहले जब उनके पिताजी का मतलब शासन था बिहार में, तो हम लोग कुछ छोटे छोटे थे, तो हम लोग के घर पे जो दूध देने आता था, उस जब शाम हो जाता था तो कहता था कि नहीं हम घर नहीं जाएंगे, हमारा किडनैपिंग हो जाएगा। उस समय स्कूल जो था बिहार में, जितनी भी सरकारी स्कूल था बंद था, जो खुला रहता था उसमें शिक्षक की कमी थी, शिक्षक नहीं रहते थे तो बच्चे रहते थे, बच्चे नहीं रहते तो शिक्षक रहते थे। लेकिन आज के डेट में शिक्षा भी है, स्कूल भी खुला है, मतलब उसमें मास्टर भी हैं, ठीक है, और हर बच्चा पढ़कर अपना, नहीं अगर सरकारी नौकरी मिल रहा है तो वह स्वावलंबी होकर अपना रोजी रोजगार कर लेता है। ये मायने नहीं रखता है कि हम पढ़े हैं तो नौकरी ही करें, पढ़ लिख कर भी हम प्राइवेट नौकरी भी करते हैं, हम उस युग हो जाते हैं कि हम सरकारी नौकरी से अच्छा कमा लेते हैं। जो आप लोग ही अगर कहीं से आए होंगे, अगर उस समय आते तो आप लोग बीमार हो जाते और नहीं तो आप लोग का किडनैपिंग हो जाता। लेकिन आज देखिए आप आराम से आए हैं, ना किडनैपिंग हुआ है, ना आपके शरीर में दर्द हुआ है, क्योंकि सड़क जो है वो एनडीए सरकार की देन है, सुरक्षा जो है, लॉ एंड ऑर्डर भी है, वो भी है आपको एनडीए सरकार की देन है। तो तेजस्वी जी का बात जो है वो झूठा बात है, पूरा झूठा है। अरे भैया क्या अच्छा, एक चीज़ आपसे पूछना है, तेजस्वी यादव जो हैं कह रहे हैं कि बिहार को एक युवा नेता की ज़रूरत है, मौका काहे नहीं दे रहे हैं? फिर उनको कहते हैं ना कि एक गलती सब माफ़ करता है, आप काहे नहीं माफ़ कर दे रहे? महाराज एक गलती होगा तब ना माफ़ किया जाएगा, हजारों गलतियां हैं, कौन सा गलती उनका गिनवाया जाए? सबसे बताइए ना, उनके घर में तो खुद गलती कर रहे हैं, भवे भसुर की लड़ाई, इसमें क्या कहा जाएगा कि अपने खुद भाई जो है उसको टूटबरू कर दिया गया है। इनके खुद कार्यकर्ता लोग जब जाते हैं उनके दरवाजे पर बाहर गेट पे खड़ा रहते हैं, एक गुलदस्ता जब दिया जाता है, हम लोग देखते हैं टीवी के माध्यम से देखते हैं, गुलदस्ता दिया जाता है तो वो हाथ में तक नहीं पकड़ता है। लालू यादव इतना शख्सियत वो है, इतना घमंड है अपने बल पे। आज तेजस्वी यादव, आज लालू यादव एक चीज़ वचन दे दे तो हम हमेशा के लिए, एक है ना कि मोदी कहते हैं उनको समर्थन देने के लिए तैयार है। हम अपना पर्सनल बता रहे हैं कि वो बोल दे कि कोई भी कार्यकर्ता हमारा जो रहेगा वो मुख्यमंत्री के दावेदार बनेगा, हम एकदम खुला चैलेंज कर रहे हैं कि उसका समर्थन में सारा बिहार वासी आ जाएगा। लेकिन अपना वंशवाद ही चलाने का एक ऐसा निर्णय है, युवा चलाएगा, सिर्फ उनके ही घर का चलाएगा और वो कार्यकर्ता नहीं है, उन्हीं के कार्यकर्ता नहीं है। राहुल गांधी उन्हीं का वंशवाद चलेगा, इनका गांधी यही चलेगा। लोग भाजपा में ये नहीं होता है। आप देखिएगा हमारे नरकटियागंज में जो क्षेत्र है वहाँ पे संजय पांडे को उठाया गया है, जो 34 साल से लड़ाई लड़ रहे थे। क्या चीज़ की लड़ाई? दरी जाजिम बिछाते थे, 2 बार अध्यक्ष यहाँ पे थे, जिला अध्यक्ष, और उनको टिकट दिया गया है बुला के।
ये पैसे का खेल इसमें नहीं होता, पैसे का खेल उसमें होता है, क्योंकि 2 आदमी सीट का दावेदार महागठबंधन से हमारे यहाँ है, तो इसका क्या सिरे जाता है कि पैसे के बल पर आया होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव कहते हैं बिहार में रोजगार नहीं है, सही क्या बात है? एकदम रोजगार नहीं है, काहे कि उनके देखने में रोजगार नहीं है। जंगल राज चाहिए ना, लूट मार करो, उठाओ, लूट मार करके चोरी डकैती करो। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस तरह पूछ रहे हैं ना, उनके राज में ऐसे नहीं पूछ सकते थे। अभी दिन दहाड़े आपका माइक छीन कर फेंक दिया जाएगा, उठाकर टांग के लेके चला जाएगा। स्वतंत्र नहीं था, डर था। कुछ स्वतंत्रता नहीं था महाराज, हम लोग खुद जीवन घुटे हैं, 40 साल का उम्र हुआ है, हम भी उनके जीवन में कुछ न साल झेले हैं। जो जमीनी कार्य करता है, लेकिन नरकटियागंज में देखिए शाश्वत केदार को तो उनको सब पैसा के नाम पर अपना दो को कैंडिडेट, लेकिन एनडीए में वैसा बात नहीं है। एनडीए में एक अनुशासन के साथ हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम विकास सराफ हुआ। बिहार में चुनाव का माहौल है, सभी नेता सबके पास जा रहे हैं, है कि नहीं? आप क्या चाह रहे हैं, कौन से नेता आपके क्षेत्र में आएंगे और बिहार में किसकी सरकार बननी चाहिए? बिहार में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। एनडीए से इतना मोहब्बत क्यों है? बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। घर की नेता, घर की जो बोला जाता है कि हम लोग जमीनी से जुड़े हुए नेता लोग। विकास हुआ है क्षेत्र में? जी एकदम हुआ। बिहार में हुआ है? एनडीए के सरकार में हुआ है। एनडीए के सरकार में हुआ है जी। अच्छा, एक और चीज़ है, तेजस्वी यादव कहते हैं विकास नहीं विनाश हो रहा है बिहार में। विकास हो रहा है, विनाश नहीं हो रहा। उनके सोचने से थोड़ी हो जाएगा। एनडीए के सरकार में विकास होता है, विनाश उन्हीं की सरकार में होता है। तो मोदी और नीतीश की जोड़ी कैसी लगती है? एकदम अच्छी लगती है हमको। अच्छी लगती है। अच्छा, उन पर आरोप लगा है वोट चोरी का, क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात है। आपका क्या कहना है? वोट चोरी पर आरोप लग रहा है, मोदी जी पर, नीतीश जी पर, एनडीए पर आरोप लग रहा है। वोट चोरी का वो आरोप लगा रहे हैं। अब बताइए, यहाँ पे 2 आदमी जब महाप्रत्याशी उठे हुए हैं महागठबंधन से, और यहाँ एनडीए जीत होती है, तो यहाँ पे वो कहेंगे वोट चोरी हो रहा है। आप अपने तरीके से बताइए, आप न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये वोट चोरी होगा? जब 2 प्रत्याशी उठेगा तो वो हारेगा। जब आप चारा चोरी कीजिएगा तो हारेगा। आप लोगों से गुंडाई करिएगा तो हारेगा। दिन दहाड़े छीना छिड़ी करिएगा तो हारेगा। लोगों को चापलूसी में फंसाइएगा तो हारेगा कि नहीं हारेगा? जो रोजगार देगा, जो विकास करेगा, जो सबका साथ देगा, वो जीतेगा। वो वोट चोरी नहीं कहलाता है। हम किसी के समर्थक नहीं है, हम किसी पार्टी पीछे तो नहीं चलते हैं, लेकिन हम समर्थक हैं किसके? विकास के और सबका साथ के। अच्छा, एक चीज़ बताइए, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, हम युवाओं को रोजगार देंगे, शिक्षा की व्यवस्था लाएंगे और पूरा बिहार ही नया बना देंगे, उन पर नहीं दीजिएगा? वो बोले हैं, एक शब्द और है, वो एक बोले हैं कि हर घर हम नौकरी दे देंगे। जरा हर घर का नौकरी का नाम आप लोग जरा उनसे पूछते हैं हमारे ही माध्यम से कि एक बात बताइए, हर घर नौकरी आप कैसे दीजिएगा? 9वीं फेल को दीजिएगा कि ग्रेजुएट को दीजिएगा कि कंपटीशन फाइट करा के दीजिएगा? हर घर नौकरी कैसे दे दीजिएगा? अच्छा, क्या कह रहे हैं? मान लीजिए कि आज से कुछ दिन पहले उनकी जब सरकार थी तो किसी को नौकरी मिल रहा था, यही नौकरी तो मिल रहा था, सिर्फ किडनैपिंग होता था और जंगल राज का कहानी शुरू हुआ था। लेकिन इस समय वैसा बात नहीं है। ये झूठों के एक प्रलोभन है कि हर घर में मतलब नौकरी दिया जाएगा। राहुल गांधी का खाता खुलेगा कि नहीं भैया? नहीं खुलेगा। स्वराज का खाता? उसका भी नहीं खुलेगा। राहुल गांधी इतना यात्रा कर रहे थे, जी, भारत जोड़ो पलायन रोको, प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा, भारत जोड़ो पलायन रोको यात्रा में आप ये भी देख सकते थे कि कैसे कैसे लोग जा रहे थे। उनके यात्रा में तो लोगों का पॉकेट मार लिया जा रहा था। और जैसा अभी आपने पूछा चैया से कि वोट चोरी का आरोप लग रहा है, हम मान रहे हैं नीतीश कुमार ने वोट चोरी की, मोदी ने वोट चोरी किया, पर किस तरह चोरी किया? लोगों के दिलों का चोरी करके वोट चोरी किया। ठीक है, मोदी ने वोट नहीं चोरी किया, लोगों के दिलों की चोरी की। लोग अपने खुशहाली से मोदी जी को वोट देते हैं। और एक और चीज़ आप बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव कहते हैं बिहार में विकास नहीं विनाश हुआ है। विनाश किसने किया, आप कुछ बता सकते हैं? तेजस्वी यादव किस पे आरोप लगा रहे हैं कि विनाश हुआ है? नीतीश कुमार पे। क्या ये वही विनाश है जो नीतीश कुमार लड़कियों को साइकिल का, ड्रेस का लालच देकर चूल्हा चौका छोड़ाकर स्कूल में पहुँचाएँ हैं? 10वीं में पास करने पर 10,000 रुपये का इनाम मिलता है। ये प्रलोभन देकर क्या उन्होंने ये विनाश किया है? आज इन्हीं का देन है कि लड़कियाँ चूल्हा चौका छोड़कर आज अच्छे इस तरह से पढ़ाई कर रही हैं और अच्छे जगह कार्यरत हैं, हर एक जगह सरकारी नौकरी में भी पा रही हैं। 17 महीने की सरकार में उन्होंने 5 लाख रोजगार दिए, आपको रोजगार मिला कि नहीं? देखिए, रोजगार हमको तो उनसे तो रोजगार कुछ खास मिला नहीं, पर हाँ उन्होंने इस काबिल जब नीतीश कुमार ने हमें बनाया कि आज हम अपने दम पे अपना व्यापार करते हैं। ठीक है, हम व्यापारियों को एक सहूलियत दी उन्होंने, हर एक तरह का प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुख्यमंत्री की तरफ से भी फंड आता है, बिजनेस करने के लिए एक फंड आता है, अभी जीविका फंड चल रहा है। ठीक है, महिलाओं के लिए, हमारे महिलाओं के लिए चल रहा है। ठीक है, आपके घर में, हमारे घर में माँ है, बहन है,
उन लोग को अगर प्रोत्साहन मिलेगा तो वो लोग भी रोजगार करेंगे, वो लोग भी अपना व्यापार करेंगे, इसी से अपना भारत, अपना बिहार आगे बढ़ेगा। जन स्वराज का भी सोच इसी तरीके का है कि बिहार में अगर वो आते हैं तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। फिर उनको क्यों नहीं मौका जन स्वराज की आप बात कर रहे हैं, जो जन स्वराज के मुखिया है वो तो खुद ही चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करके वो तो खुद पीछे हट गए हैं, तो क्या भरोसा कर सकते हैं हम लोग उन पे, ये बताइए। क्या भैया क्या कहिएगा, जन स्वराज का खाता खुलेगा बिहार में? जन स्वराज का ताम झाम के साथ बिहार बदलाव की एक मुहिम के साथ बिहार में चुनाव से पहले उतरे थे, आज उनका कोई कैंपेनिंग नज़र नहीं आ रहा है, आज उनका कोई कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहा है। आप घूम के इस क्षेत्र में देख लीजिए, उनका एक प्रचार गाड़ी नहीं मिलेगा, एक कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। खाता खुलेगा, नीचे से खुलेगा, नीचे से एक नंबर पे आएंगे, ये तो कैसे आएंगे? नीचे से आएंगे एक नंबर पे। कौन आएंगे नीचे से? जन स्वराज, वो तो आप देख लीजिएगा। जिस ताम झाम से जो भैया बोल रहे हैं ना कि जिस ताम झाम से वो कर रहे हैं, आप सही बोले हैं कि अभी आप आए हैं ना, इतनी दूर से आए हैं, कहीं आपको रास्ते में कोई भी एक जन स्वराज का कार्यकर्ता दिखा जो आपसे प्रेम से बात करता हो, या कोई मिला, ये बताइए। अभी अगर वही आरजेडी की सरकार आती है, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मौका मांग रहे हैं, ठीक है, तो मौका अगर उनको अगर लोग देते हैं ना, तो फिर वही किस्सा होगा कि शाम के 5 बजे के बाद ना घर में ताला बंद करके रहना पड़ेगा। उनके राज में था ना कि बाहर से घर पे लिपाई पोताई नहीं होता था, अंदर से खाली मेंटेन होता था। बाहर से अगर दिख गया ना कि हाँ ये बहुत पैसा वाला है, तो रातों रात उसको उठा लिया जाता था। आप उनके राज में ना एक बुलेट पे नहीं चढ़ सकते थे, आज बुलेट खरीद के आइएगा, कल आपका बुलेट आके यहाँ पे सटा का बुलेट लेकर चल जाता था लोग। इतना डर था जी, इतना डर था। और भैया क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप कुमार गुप्ता। चुनाव का माहौल है, जन स्वराज, आरजेडी या एनडीए? एनडीए। इतना काहे एनडीए? एनडीए इसलिए कि विकास किया, और सबसे बड़ा कि लॉ एंड ऑर्डर। हम लोग हम ग्रामीण से आते हैं, हमारा घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है ग्रामीण में, हम नगड़ेन से मैंने 7 किलोमीटर दूर है। कौन सा विधानसभा है? नगड़ेन विधानसभा। हम लोग गांव से आते हुए हैं, पहले हम लोग गार्जियन के साथ मार्केटिंग करने आते थे, तो जब शाम 5 बज जाता था, जब अंधेरा हो जाता था, तो हम लोग गार्जियन के साथ और स्टेशन पर रुकना पड़ता था उस वक्त, क्योंकि हम लोग जा नहीं पाते थे घर, क्योंकि यही नदी है, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर नदी है पूर्व में, वहाँ पे हमेशा छीना छपड़ी होता था। वहाँ से आगे चल जाइए 3 किलोमीटर आगे चलिए पेट्रोल पंप है, वहाँ पे हम लोग को बांध कर रात में 12-1 बजे तक प्रशासन गया, तब जाकर हम लोग छूटे हैं। हम लोग बांध कर पैसा छीन हुआ है सब मार्केटिंग का जाने के बाद। चलिए इसके बारे में हम कहेंगे। जन स्वराज इतना बोल रहे थे, ठीक है, और जब जरूरत पड़ा तो उनको 243 में कैंडिडेट उतारने में उनका हवा निकल गया, और जहां से वो शुरू किए पैसा का खेला शुरू कर दिए। अच्छा, लास्ट सवाल है, किसको देखना चाह रहे हैं बिहार में? हम एनडीए, नीतीश जी को और मोदी जी को देखना चाहते हैं। मोदी जी को देखना जी। चेहरा देख के वोट दे रहे हैं कि विकास देख? विकास देख के दे रहे हैं। आप किसको? विकास। आप किसको देख रहे हैं? विकास देख के वोट। चलिए, धन्यवाद।